फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2026 में जो होने वाला है, क्लास 12th हिंदी मीडियम, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई, जिसका चैप्टर का नाम है सत्यता और अकुलीनता। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जिसे बताना है कि वो सतत है या नहीं है। तो सतत कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि ऐसे इसको मैं कह रही हूँ, ये इक्वल होगा तब वो सतत होगा। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं एक बात बता दूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो इक्वेशन यूज़ होता है, अगर x की वैल्यू 1 हो या फिर n हो, अगर मान लेते हैं कि n इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस, मान लो n लिए हैं, सॉरी ये s तो रहेगा ही यहाँ पे, ये n लिए हैं तो यहाँ n है। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि वही n माइनस के साथ रहेगा, यानी कि हम लोग जो ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये इस फंक्शन में x की वैल्यू की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है उसको मैं लिखती हूँ पहले। क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ था, यानी कि 1। लेफ्ट हैंड साइड देखो माइनस में होता है, तो माइनस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद होगा आपका f(x), ठीक है। तो इसको अगर वैल्यू लिखेंगे इसका, तो 1 दिया, 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन में पहले बनाएंगे, ये रूल होता है। तो यहाँ पर जब इसको h फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा? सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने बोला सही लेकिन लिखा गलत। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है और राइट में प्लस होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखेंगे तो टेंस टू 0, लिमिट हो चुका है। तो यहाँ पर 1 दिया हुआ, x की वैल्यू n नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला था अगर n होगा तब, मतलब कोई भी अंक हो, 2 हो, 3 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी हो, लेफ्ट है तो माइनस h, ठीक है, वो भी एफ ऑफ फंक्शन के हिसाब से। यानी कि देखो x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का यही फॉर्मूला होता है, ये इसी फॉर्म लिखते हैं। अब इस x की वैल्यू देखो, जहाँ जहाँ x हम वहाँ पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस h प्लस 5 इज इक्वल टू, h की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 0 प्लस 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 प्लस 5, तो क्या होगा? 9 होगा। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड हो चुका है लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ क्या होगा? x टेंस टू 1 जो होगा वो प्लस फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस फॉर्म में है। तो यहाँ पर एफ ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको एक और फॉर्म में लिखेंगे, एच फॉर्म में, तो एच टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f1 प्लस एच होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद बराबर करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फिर से वैल्यू पुट करेंगे इसको x की जगह पे, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस एच प्लस 5, तो h की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 9। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। तो ये क्या है? यह एक सतत है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सॉरी अगर कोई बैकग्राउंड मतलब म्यूज़िक आ रही है या फिर कोई आवाज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा, वो पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या है? सतत है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था। ओके, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दूसरा, यदि y इज इक्वल टू
ये वैल्यू दी है तो सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू हमको लाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लोग वही लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी करेंगे हम लोग। इतना हो गया। अब आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस, सॉरी मैं किसी भी तरह लिख सकती हूँ, या फिर आप लोग ऐसे लिख दीजिए, कॉस एक्स के फॉर्म में ज़्यादा सही रहेगा, चाहे आप कॉस को इधर कहिए चाहे साइन को, सेम चीज़ है। तो कॉस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर पार्ट निकालेंगे बाहर रूट से, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, इसके आगे का मैं बताती हूँ। अगर देखिए पहले क्या आया था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग चेंज भी तो कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड, दोनों में इधर भी कॉस से डिवाइड कर दे, इधर भी कॉस से डिवाइड कर दे, कॉस से डिवाइड होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो ये 10 फॉर्म में आ जाएगा 10x, और यहाँ पर 1 प्लस 10x, ठीक है। वैसे नीचे भी कैसे, साइन एक्स, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 10x, को पता होगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। इस हिसाब से मैंने किया, इसके हिसाब से। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज करेंगे, तो 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो लिखेंगे 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 10, सॉरी ऐसे लिखना था, इसको हम लोग को फॉर्मूला बनाना है ना, तो 1 प्लस, इसको इग्नोर करिएगा, 1 प्लस यहाँ पे समझ लीजिए 1 है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोगों को एक फॉर्मूला बनाना है, तो उस हिसाब से 10 पाई/4 10x, क्योंकि लिख सकते हैं, अगर इसका वैल्यू लिखेंगे 1 तो सेम चीज़ यही आएगा, तो इसका कोई वो नहीं है, तो क्लियरली मैं लिख दूँ, तो 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 10x। आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि किसका फार्मूला लग रहा है, याद करिए, अगर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10a माइनस b लिखते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार 10 पाई/4 माइनस x लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ये क्या था, y की वैल्यू थी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 10 पाई/4 माइनस x, ठीक है। उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। फिर dy/dx पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी कि -1, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर यहाँ माइनस लगा देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस फॉर्म में इस साइड कर देंगे तो प्लस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि dy/dx प्लस सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
हमें यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे लगता है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो 10 मिनट का वीडियो काफ़ी होता है आप सबके लिए। तो अब अगला वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो में क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, और आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा अच्छा लगा, समझ में आया और कितना यूज़फुल है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा।